हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द बेबी ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट के 15 चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे। शुरू करते हैं 15 चैप्टर। 15 चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमारा जो पीला ड्रैगन है यानी कि गोल्डन ड्रैगन है वो वहाँ पर आ गया था और वो उन्हें बड़े घूर घूर के देख रहा था, हमारे बायुन और डोरियू को। और हमें बताया जाता है कि बायुन ये नोटिस कर लेता है कि कोई उसे देख रहा है और वो कहता है कि हाँ, क्राउन प्रिंस, इसने हम पर बड़ी नज़रें गाड़ के रखी हैं। और हमारा जो गोल्डन ड्रैगन है वो उन्हें देख कर कहता है कि हाँ, यही है वो जो होता है ना यार, दुर्भाग्य लाने वाला बच्चा, यही है वो। और हमारा जो बायुन है वो डोरी को कहता है कि बच्चे थोड़े आराम से नीचे आना। और हमारा जो डोरी है वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या। और फिर उसकी नज़र जाती है हमारे गोल्डन ड्रैगन की तरफ, जो कि अपनी मुंडी हिला रहा होता है। यानी कि ये जो होता है ना, हमारे इंडिया में होता है नमस्ते करना, एक दूसरे को इज्जत पेश देना, वही करते हैं ये, मतलब सिर नॉड करके। और ये देख लेता है हमारा डोरी और वो मन ही मन कहता है कि ह्यूंग इसे पसंद नहीं करते हैं, मुझे लगता है। और वो अपनी पावर का थोड़ा इस्तेमाल करता है और उसके हाथ पर थोड़ी सी शायद खरोच ला देता है या फिर कुछ करता है। और हमारा जो ये है, हमारा जो क्राउन प्रिंस है, ये है वो, और हम इसे कहेंगे गोल्डन ड्रैगन ही। और वो अपने हाथ की तरफ देखकर कहता है कि मतलब मैं कब हर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया ऐसा, मतलब अचानक ही। और फिर उसके नौकर चाकर बोलने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस आपको कुछ हो गया है क्या। और हमारा जो ये क्राउन प्रिंस है वो कहता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ से चलो, और मुझे इनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे बायुन और डोरी की तरफ, जहाँ पर हमारा बायुन बड़े आराम से आड़ू खाते हुए कह रहा था हाँ चलो। वो गया और अपनी मिडल फिंगर दिखाकर कहता है कि है फक ऑफ। मतलब उसे कह रहा था कि साला गया, चलो तो शांति मिली यार। और फिर जब हमारा डोरी ऊपर से नीचे आता है, वो भी अपने साथ बहुत सारे आड़ू लाता है और वो इसको दे देता है बायुन को। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा बेचारा डोरी आंखें मतलब फाड़ फाड़ के किताबें पढ़ रहा होता है। हमारा बायुन उसे पावर्स का इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है और कह भी रहा होता है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो बच्चे, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर तुम धीरे धीरे थोड़ा अच्छा काम करने लगे हो। ये सुनकर हमारा बेचारा डोरी काफ़ी खुश होता है। और मतलब होना नहीं है यार, मतलब ज़िंदगी में किसी ने भाव तक नहीं दिए, फिर मतलब इतना अच्छा टीचर मिल जाए, इतना अच्छा पार्टनर मिल जाए तो क्या ही चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहाँ पर हमारा बायुन आवाज़ लगा रहा होता है कि डोरियू, क्या तुम सो गए डोरियू। और हमारा डोरियू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं सोया हूँ, मैं तो बस किताबें पढ़ रहा हूँ। और हमारा जो बायुन है वो कहता है कि हाँ, तुमने ऐसी कौन सी किताब ढूंढ ली है जो तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, हाँ, जो तुम बिना ब्रेक के इसे पढ़ रहे हो। हमारा डोरियू कहता है कि ये बुक जो है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये ह्यूमंस के बारे में है। और ये सुनकर बायुन कहता है कि ह्यूमंस। और हमारा जो डोरी है वो कहता है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन करता है। इस पर हमारा बायुन आंसर करता है कि ह्यूमन हमसे थोड़ा अलग ही होते हैं, बस मतलब थोड़ा डिफरेंस है हम में, कि जैसे कि हम लोगों के पास पावर्स होती हैं, उनके पास पावर्स होती नहीं, वो पावरलेस होते हैं। और ये बात सुनकर डोरी कहता है कि अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। और हमारा बायुन पूछता है कि तुम इतना क्यूरियस क्यों हो। और हमारा डोरी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना क्यूरियस कहाँ हूँ। बायुन उसका चेहरा पढ़कर कहता है मन में कि हाँ, इसके चेहरे से ये लगता नहीं कि ये थोड़ा सा भी अनइंटरेस्टेड है। हाँ, और उसके बाद हमारा बायुन कहता है कि बच्चे। ये सुनकर हमारा डोरी उसकी तरफ देखता है कि क्या हुआ। और फिर हमारा जो बायुन है वो कहता है कि किसी दिन हम भी चलेंगे उस ह्यूमन वर्ल्ड में और वहाँ पर साथ में खेलेंगे। ये सुनकर हमारा डोरी कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड, क्या आप वहाँ पर गए हुए हैं। ये सुनकर बायुन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं गया होऊंगा यार, मैं तो वहाँ पर रहा भी हूँ। मतलब जब मैं यंग था, काफ़ी जवान था, नौजवान था, तब मैं वहाँ पर रहा भी हूँ। ये सुनकर डोरी पूछता है कि कैसे, मतलब आप कैसे वहाँ पर चले गए। इसका आंसर देते हुए बायुन कहता है कि क्या तुमने 4 डेटीज़ के बारे में सुना है। डोरी कहता है कि नहीं। फिर हमारा बायुन बताता है कि 4 डेटीज़ वो 4 स्पिरिट है जो सभी स्पिरिट्स के ऊपर है, मतलब जो सभी स्पिरिट्स पर राज करती हैं। तो फर्स्ट स्पिरिट है वर्मिलियन वर्स, जो कि स्काई गार्डियन है। और इसका काम ये है कि मतलब इसके पास फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी है। और इसके पास भी अपनी कुछ सुजाकू स्पिरिट्स होती हैं, पर ये थोड़ी सी कम मात्रा में ही होती है। और दूसरी स्पिरिट है ब्लैक टॉर्टॉइज, जो कि बड़े बड़े
जो कछुए होते हैं वो होते हैं, और इन्हें वाटर के गार्डियन भी कहा जाता है। और इनके पास होती है हीलिंग और प्रोटेक्शन की एबिलिटी। और मुझे याद आ रहा है जिस मूली वाले अंकल को मैं कह रही थी, जो हमें टॉर्टोइस दिखा था, मुझे लगता है वही है ये। अब थर्ड स्पिरिट आते हैं वाइट टाइगर, जो कि है गार्डियन ऑफ लैंड, जो कि इंसानों के पास रहना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा मतलब झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं है, वो इंसानों के साथ ही काफ़ी खुश रहते हैं। और इन सब पर जो नज़र बनाए रखता है, जो इन सब का लीडर है, वो है उंगुक। उंगुक में ड्रैगन्स होते हैं जो कि मतलब ऐसे होते हैं जिनके पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती हैं। और वो बायुन की तरफ देखकर बायुन डोरी की तरफ देखकर कहता है कि तुम लोग हो ड्रैगन्स, और हम जो वाइट टाइगर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम ह्यूमन के बीच रह सकते हैं। और हमारा डोरी कहता है कि अच्छा, तो मतलब क्या ड्रैगन्स को अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं है जब हम ह्यूमन वर्ल्ड में जाएंगे? और ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसा क्या है? इसका आंसर देते बायुन कहता है कि वहाँ पर बहुत सारा अच्छा खाना है, वहाँ पर कलरफुल फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पर टाउन्स इतने ब्यूटीफुल है, और भी बहुत कुछ। और उसे अपना पास याद आ रहा होता है जिसमें हमें खून के ही छींटे बताए जा रहे थे, जिसमें उसके बचपन में लगता है उसका जो पास्ट है वो ठीक नहीं रहा है। और उसके बाद वो अपने इमोशन को थोड़ा दबाते हुए कहता है कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पुराने उंगुक में जितनी बोरिंग नहीं है जितनी इसमें है, बोरिंग चीज़ें, बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ें। ये सुनकर डोरी काफ़ी खुश होता है और कहता है अच्छी बात है। और वो पूछता है कि जब भी मैंने मतलब ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में सुना है, तो क्या हम लाइक वहाँ पर रह सकते हैं? मैं मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो गया हूँ ऐसे प्लेस के बारे में। हम वहाँ पर साथ में कब जाएँगे? क्या हम मतलब कब जाएँगे? ये सुनकर हमारा जो बायुन है, उसके थोड़ा गले में कुछ होने लगता है। और फिर से हमारा डोरी पूछ रहा है, क्या कब हम जाएँगे? कल चलें? ये सुनकर बायुन कहता है कि हैं? क्या पागल-वागल हो गए हो तुम? नहीं, नहीं, हम बाद में चलेंगे। ये सुनकर डोरी कहता है कि बाद में कब? मतलब कल के बाद परसों चलें? ये सुनकर हमारा बायुन जो है वो अपने गले में थोड़ा इचिंग करता है, और वो कहता है कि नहीं, नहीं, बहुत बहुत बाद, जब मेरा टाइम आ जाएगा। वो अपने मन में ही कहता है कि जब सही टाइम आएगा और जब मैं यहाँ से रिटर्न कर पाऊँगा। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें मालूम नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। यानी कि कई राज़ों से अभी पर्दा उठना बाकी है, जैसे कि जो हमारे बायुन का पास्ट है वो कितना ख़राब रहा है। मतलब बहुत कुछ है, बायुन के पास में भी बहुत कुछ हुआ है जिसकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। और आगे चलकर हमारा प्यारा सा जो पीला पीला ड्रैगन है वही आगे जाकर विलन का रोल प्ले करने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।